तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च का दूसरा रोज इमरान खान की क़यादत में काफिले शाहदरा से रवाना। पार्टी परचमों की बहार, शुरका का आज कामोकी तक पहुंचने का प्लान। इस्लामाबाद में रास्ते में जगह जगह पड़ाव शेड्यूल। 4 नवंबर को शहर इक्तदार पहुंचने का इम्कान। हकीकी आजादी की जंग जारी रहेगी। गुलामी से निजात के लिए सड़कों पर निकलना जरूरी है। हुक्मरान चोर हैं, 1100 अरब का डाका माफ करा रहे हैं। आजम सवाती पर तशद्दुद शर्मनाक। चीफ जस्टिस बुजुर्ग सेनेटर की अपील पर एक्शन ले, इमरान खान का खिताब। मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। हम जमहूरी लोग हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आजम की वार्निंग। लॉन्ग मार्च के हवाले से राना सनाउल्लाह की सरबराही में 13 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी सियासी बातचीत और अमनो अमान की सूरत हाल का जायजा लेगी। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की दावत गैर संजीदा। हम संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अवाम बाशऊर हो चुके, अब आप क्या बातचीत करेंगे? लॉन्ग मार्च में कम लोग हैं तो हुकूमत को घबराहट क्यों है? हमारी तहरीक में निज़ाम को बदलने का हर ख्वाहिशमंद मौजूद है। लोग हकीकी आज़ादी मार्च से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फॉरेन फंडेड फितना शफाफ इलेक्शन नहीं, मुल्क में इंतशार और फसाद चाहता है। सड़कों पर जहनी गिलाजत बखेरने वाले की असलियत अब छुप नहीं सकती। इनका झूठ और बहरूप दोनों बेनकाब हो चुके। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब। पुरअमन एहतजाज सबका हक, किसी को इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। इमरान खान इस्लामाबाद को यरगमाल बनाने के लिए आ रहे हैं। इनकी हकीकी आज़ादी का मकसद है मुझसे डील करो और इक्तदार की कुर्सी पर बिठा दो। वफाकी वजीर शहरी रहमान की तनकीद। इमरान खान जाती मफादात के अलावा कुछ नहीं सोचते। उनके लॉन्ग मार्च का मकसद सिर्फ और सिर्फ खून खराबा है। चेयरमैन पीटीआई मुल्की इदारों को उंगलियों पर नचाकर अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान में असल फितना आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और फजल। तहरीक इंसाफ मुल्क और सारे इदारों की खैर ख्वाह है। पीटीआई का लॉन्ग मार्च सारी कौम इमरान खान के साथ निकल रही है। अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह की पूरी कोशिश है हालात को खराब किया जाए। ये मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाना चाहते हैं। इमरान खान के साथ खड़ा हूं। जो नस्ली और असली होते हैं वो मुकाबले के वक्त नहीं भागते। शेख रशीद की मीडिया टॉक। लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया अलर्ट। शहर इक्तदार की अहम शाहराहों पर कंटेनर्स, दाखिली रास्तों पर खंदके, कंटेनर्स लगाकर रेड जोन को भी सील करने की तैयारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कोई होटल या गेस्ट हाउस लॉन्ग मार्च के शुराका को कमरा नहीं देगा। रोजाना की बुनियाद पर चेकिंग होगी। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद पुलिस ने हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में मुसल्लह जत्थों की शमूलियत का खदशा। इंटेलिजेंस जराये ने रिपोर्ट हुकूमत को भिजवा दी। जराइम पेशा अनासिर के मुजाहिरीन के भेस में शामिल होने के इत्तलात हैं। गड़बड़ हो सकती है। तकरीबी अनासिर की मौजूदगी अमनो अमान के हवाले से संगीन मसाइल पैदा कर सकती है। रिपोर्ट का मतन। फैसल वाबडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तहरीक इंसाफ का एक्शन। शो कॉज नोटिस का जवाब न देने पर बुनियादी जमाती रुकनियत खत्म। नोटिफिकेशन जारी। फैसल वाबडा से 2 रोज में जवाब तलब किया गया। किसानों को डीएपी खाद और बीजों पर सब्सिडी देने का फैसला। हुकूमत का रिलीफ पैकेज तैयार।
वज़ीर-ए-आज़म बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे, डीएपी खाद की कीमतों में 15% से ज़ायद कमी होगी। निर्खों में कमी का बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास। सैलाब मुतासरीन की आबादकारी के लिए 12 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। विफाक ने पंजाब के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए एक पाई तक नहीं दी। विफाकी हुकूमत का यह रवैया ज्यादती के मुतरादिफ है। परवेज इलाही। NA-45 कुरुम में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का कल मैदान लगेगा। इमरान खान और JUIF के मलिक जमील खान में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। जमात इस्लामी के शेर मोहम्मद खान भी जीत के लिए कोशा। गुआंतानामो बे जेल में कैद पाकिस्तानी शहरी सैफुल्लाह पराचा को रिहा कर दिया गया। सैफुल्लाह पराचा की वतन वापसी के लिए वसी इंटर एजेंसी अमल मुकम्मल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा। खुशी है बैरून मुल्क कैद एक पाकिस्तानी आज अपने खानदान के साथ है। बिलावल भुट्टो। फरान में CTD और हसास इदारों की कार्रवाई। साबिक चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट मोहम्मद नूर मस्कानजाई के कत्ल का मुबैना मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम का दीगर तकरीबी कार्रवाइयों में भी मुलव्विस होने का एतराफ। कराची की मच्छर कॉलोनी में हुजूम के हाथों टेलीकॉम कंपनी के 2 मुलाजमीन की हलाकत। कत्ल, दहशतगर्दी और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। 15 अफराद नामजद, 200 नामालूम अफराद भी शामिल। मजीद 3 मुलजमान की शनाख्त। गिरफ्तार मुलजमान की तादाद 6 हो गई। डेंगू का जोर। पंजाब में मजीद 267 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में भी 24 घंटे के दौरान 253 नए मरीज सामने आ गए। सिंध में मजीद 187 अफराद डेंगू का शिकार। सैन फ्रांसिस्को में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के शोहर पर हमला। पॉल पेलोसी हथौड़े के वार से जख्मी, हालत खतरे से बाहर। मुलजिम गिरफ्तार। तहकीकात का आगाज। सदर बाइडन की हमले की मजम्मत। यूक्रेन जंग के बायस दुनिया एटमी तसादुम के दहाने पर हम किसी भी खतरे से निमटने के लिए तैयार हैं। प्यूटन हमारी जोहरी सलाहियतों को जानते हैं। रूस की अमेरिकी सैटेलाइट तबाह करने की धमकी का जवाब। ICC T20 वर्ल्ड कप में सुपर मुकाबले जारी। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को जीत के लिए 168 रन का हदफ दे दिया। ग्लेन फिलिप्स की शानदार सेंचुरी। T20 वर्ल्ड कप में पहली फतह हासिल करने का मिशन। पर्थ में कौमी टीम का ट्रेनिंग सेशन। हेड कोच की ज़ेरे निगरानी खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स की टीमें कल आमने सामने होंगी।